नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है रतन। जैसे कि आपने यूट्यूब पे देख ही लिया होगा कि स्टॉक माजीगोंड डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपके साथ। और इससे पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको बता दूं। मैंने एक नया चैनल कनेक्ट किया है खाटू श्याम ट्रेडिंग कर कर, क्योंकि मैं इनको मानता हूँ, जो है मेरे इष्ट देव हैं। तो मैंने सोचा, अभी मैं पिछले काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, काफ़ी लोग देख भी रहे हैं। अभी माजीगोंड डॉक जो शेयर है इतना गिर चुका है। अब हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसे एग्जिट कर लेना चाहिए या क्या क्या कुछ करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, अगर इस वीडियो के अंदर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो दोस्तों, छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं वीडियो पे काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो इस स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं, अभी हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ टिप के भरोसे काम करना बंद कर दीजिए। अगर आप टिप के भरोसे काम करेंगे तो उसमें आप बर्बाद ही होंगे। खुद ट्रेड आप करना सीखिए। वो मैं आपको सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। पर जो लोग मेरे से टिप की उम्मीद करेंगे तो प्लीज़ भाई, इस चैनल को भी आप, वीडियो को अभी बंद कर दें यार प्लीज़। इसके लिए मैं उसके लिए रजामंद नहीं, क्योंकि टिप के भरोसे मैंने बड़ा लॉस खाया है। तो उससे हटकर मैंने कुछ सीखा है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं, निफ्टी में काम करना चाहते हैं, आप स्टॉक की इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे 2 या 3 स्ट्रेटजी हैं जिसको आप फॉलो कर कर अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो। चलो, वो आने वाली वीडियो में हम क्लियर करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ कोर्सेज स्टार्ट करना चाहता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। और साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक टेलीग्राम का मेरा एक चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही उसमें 10-20% या 30-40 जो भी ऐड हो जाएंगे, तो हम उस कोर्सेज को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जिसने धन में अकाउंट खुलवाना हो तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत अच्छे इसके फीचर्स हैं, आपको दिखाऊंगा मैं भी थोड़ी देर में। तो वीडियो के साथ ही बने रहें। चलो, बात करते हैं माजीगोंड डॉक शिप लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए ये कंपनी क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले, मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ वो प्लेटफॉर्म है मनी कंट्रोल। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके भी आपको कोई भी चार्जेस पे करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी दोस्तों, मेरी कॉल आ गई थी, मैं उसको अटेंड करने चला गया। चलो, बात करते हैं माजीगोंड डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले तो गाइस, हमें ये पता होना चाहिए, कई लोगों को पता होगा, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़। कई लोग जैसे ट्रेडिंग में आते हैं, उनको स्टॉक तो ले लेते हैं पर उनको कंपनी के बारे में पता नहीं होता। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है ना यार, उसके ऊपर यहाँ पे आप शेयर, किसी भी शेयर का नाम लिखो तो उसकी डिटेल खुल जाएगी। अब कंपनी क्या काम करती है, इसके अंदर क्या है, तो उसके लिए आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है जी। और यहाँ पे होता है, इसकी 2 वेबसाइट्स होती हैं, हर स्टॉक के अंदर 2 या 3 होती हैं। एक वेबसाइट आपको ये दिखेगी और एक वेबसाइट आपको ये दिखेगी। चलो, हम इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर आपको क्या कुछ इसके अंदर आपको दिख सकता है। ये देखिए, ये ज़्यादा जो काम करता है ना, ये डिफेंस सेंटर के अंदर काम करता है। जैसे जो अपनी आर्मी होती है, उसके लिए मिसाइल्स बनाना, अपने लड़ाकू जहाज़ों को बनाना, इसके अंदर काम करता है। तो देखो, ये कंपनी बिल्कुल भी गलत कंपनी नहीं है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है। ठीक है जी। इसके लिए आपको पता लग गया होगा भी ये कंपनी के अंदर काम क्या होता है। अब हमने देखा पिछले काफी टाइम से ये 55-56 सौ का भी ये स्टॉक टारगेट लगाकर आया है। उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। यार दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हर स्टॉक के अंदर ना 4 बारी रिजल्ट आता है। कईयों को ये चीज भी नहीं पता होगी जो नए नए स्टॉक के अंदर काम करते हैं। ठीक है। पहला रिजल्ट होता है अप्रैल मई जून, दूसरा होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा रिजल्ट होता है जनवरी फरवरी और मार्च। ऐसे कर कर हर स्टॉक के अंदर 4 बारी क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं। और ज्यादातर जो पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट्स होता है, बहुत कंपनियों के ना डाउन में ही आते हैं। उसमें क्या होता है, पहले 3 महीने के अंदर उनकी सेल, परचेज, एक्सपेंसेस और इनकम को काउंट किया जाता है। अभी तो 3 महीने के अंदर उनके तक काम भी नहीं शुरू हुए होते हैं। ठीक है ना, कुछ समझो इस बात को।
तो जैसे ही इनके क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट सब आने शुरू होते हैं, तो इनके रिजल्ट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन होना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर अब किसी भी स्टॉक के अंदर सॉरी, एक होता है कारपोरेट एक्शन, ये आप देख रहे होंगे कारपोरेट एक्शन। इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट उस स्टॉक के बारे में डिटेल्स मिल जाती है, अभी स्टॉक कहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट। एक मिनट दोस्त, एक मिनट। हाँ, एक मिनट खुला नहीं। हाँ जी, ये राज। सबसे पहले हमने देखना क्या होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस, जिसके कारण जो स्टॉक गिरा है, क्या दिक्कत रही है। तो आप देखोगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीटें बनती हैं। जो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए नॉलेज रखते हैं, उन लोग। अभी आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर जो इनकम हुई है, अभी पहले 3 क्वार्टर की, जो जून का भी रिजल्ट आया है, जो इसकी मार्च महीने की सेल थी, वो 3103 थी। भाई साहब, ये करोड़ में होता है, तो आप जो 4 फिगर्स में मत चलना, ठीक है जी। अब इसकी इनकम क्या हुई है, 2357, जो सेल हुई है, जो सेल पिछले क्वार्टर से इसकी सेल कम हुई है, ठीक है। अदर इनकम 376, 376 है, जो रहेगी 271। टोटल इनकम जो हुई है वो 2628 है, और मार्च में थी 3479। अगर इस कंपनी के जो खर्चे हुए हैं, खर्चे खर्चे भी कम हुए हैं, देखिए 2602 था मार्च अपने लास्ट क्वार्टर का, अभी के जो क्वार्टर में जो इसका आया है एक्सपेंसिव 173 करोड़ आया है। उसके बाद जो इसकी ईवीटी होती है, ईबीआईटी, जे देनदारी जो है इसके पास, पिछले क्वार्टर में था 877, अब है 889। इंटरेस्ट जो इनको है वो सेम चल रहा है। टैक्स, पिछले क्वार्टर से टैक्स बढ़ा है, और इनकम 665। जो कि हम देखेंगे थोड़ी सी इनकम तो बढ़ी है, पर स्टॉक इतना अच्छा मूव नहीं किया, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्टॉक पर तभी पैसा लगाते हैं जब उनको लगता है भी इनकम इसकी बढ़ेगी, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। जिस हिसाब से इनकम स्टॉक भाग रहा था, उस हिसाब से इसकी इनकम गेन नहीं हो पाई है। पर अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर का इसका रिजल्ट देखो, जून में इसकी 286 था, फिर सितंबर में 312, दिसंबर में 591, मार्च में 254, और जून में आई है 665। इनकम बढ़ी है, इतनी खास इनकम नहीं बढ़ी है। तो देखिए, इस लिहाज से पहली बात है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करता है, जैसे कि उनकी जो आर्मी के लिए होता है काम, आप इतना जाने बस, ठीक है। सेकंड थिंग, अब इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किन लोगों की है सबसे ज्यादा, एक चीज का ध्यान रखना है। जो सबसे सेफ स्टॉक होता है, अगर प्रमोटर ने 50% से ज्यादा होल्डिंग है, तो उस स्टॉक के अंदर हम जा सकते हैं। ये देखिए, प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करूं, 84.83%, जो कि बहुत अच्छा स्टॉक है। एफ आई आई, ये वो लोग होते हैं जो फॉरेनर के लोग अपने इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ये वो लोग होते हैं। इनकी होल्डिंग भी देखिए, मार्च में 2.38 था, और 2.44 होल्डिंग इन लोगों ने बढ़ाई है, किसी कारणवश तो बढ़ाई है होल्डिंग। डीआईए, इनकी होल्डिंग में देखिए कितना अच्छा जंप आया, 0.83, पहले था 0.66, अब 0.83। ये वो लोग होते हैं जिन लोगों को नहीं पता, जो अपने म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं, जैसे एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड हो गया जी, अपना आईसीआई का म्यूचुअल फंड्स हो गया, वो लोग इसके अंदर आते हैं। पब्लिक होल्डिंग में हम लोग आ जाते हैं, और हम लोगों की थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, जिसका इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है जी। अदर में भी होल्डिंग बरकरार है, जो पहले थी। इस लिहाज से स्टॉक बिल्कुल अच्छा है। आप लोगों को, अगर किसी लोग ने हाई लेवल पे भी स्टॉक्स लेके रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से उनको एग्जिट नहीं करना चाहिए। अभी एक सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, अभी सितंबर मंथ खत्म हो रहा है, तो रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब कंटिन्यू आपको मेरी से ये वीडियोस मिलेंगी, ठीक है जी। अब हमने क्या देखना है, अभी स्टॉक गिरा है, तो हमारी क्या इसके अंदर रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं आपको सबको बताया, मैं यूज करता हूँ धन का प्लेटफॉर्म। मैं आता हूँ पहले 1 मंथ, 1 मंथ की कैंडल पे हम आ जाते हैं। अगर किसी भाई ने स्टॉक के अंदर काम करना है ना, भाई वो 1 मंथ की कैंडल या 1 डे की कैंडल को यूज कर, ठीक है जी।
इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, ये स्टॉक कहाँ से उड़ा था। अगर मैं पिछले 2-3 महीने की बात करूं, इसका रेट 1 अप्रैल 2024 को 2288 रुपये रेट था। उसके बाद ये शेयर कंटिन्यू ऊपर को बढ़ रहा था, जो कि 5877 तक इसका प्राइस गया है। कौन सी डेट थी? ये गया है जुलाई तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद ही ये शेयर गिरने लगा है यार। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, तो घबराने की क्या जरूरत है। देखो, आपको एक चीज बताता हूं मैं। आप कहोगे भी अभी इसके अंदर पेंट क्यों खोल लिया। अगर किसी चीज ने ऊपर को जाना है ना दोस्तों, वो पहले ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे आएगा, नीचे आएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। ऐसे स्टॉक चलता है। अभी स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, जो स्टॉक नीचे को आ रहा है। अगर मैं एक मंथ की कैंडल के हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है जी। अगर आप 1 डे की कैंडल देखो, वन डे के हिसाब से भी ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा है 5850। और अगर हम इसको देखें, ये जो स्टॉक अपना काम कर रहा है अपने, एक चीज मैं बताता हूँ, एक मिनट दोस्तों, क्योंकि यार दोस्तों मैं ये काम ना भी स्टार्ट ही किया है, तो इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। देखो, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ इतनी चीजें ना फॉलो करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक मिनट यार, अब मेरा लग गया। ये स्टॉक गिरा है यहाँ से। एक मिनट, जो मैं चाहता था वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। खुल क्यों नहीं रहा? हाँ, खुल गया। अब आप एक चीज देखें, ये स्टॉक एक जोन के अंदर काम कर रहा है। इस जोन के साथ टच हो रहा है, नीचे आ रहा है, टच हो रहा है, नीचे आ रहा है, टच हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब ये स्टॉक आ चुका है 4195। जैसे कि इसका Q2 का भी रिजल्ट आने वाला है, जैसे स्टॉक इस जोन से जैसे ही बाहर आएगा, इसका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा आपका 5600। इसका जो पहला टारगेट रहेगा दोस्तों। और आपने ध्यान रखना है, अगर आपने लेकर रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है स्टॉक के अंदर। थोड़ा सा टाइम आपसे ये ले सकता, पर स्टॉक आपको बहुत अच्छा जो मूव देगा। ये स्टॉक, इस स्टॉक के अंदर से हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप स्टॉक के साथ बने रह सकते हो। जहां से थोड़ा सा मूव आएगा, पर वो भी ये इसको वापस हो चुका है। ये जो मैं लाइनें यूज करता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ, ऑप्शन के लिए यूज कर देता हूँ। आपको इसके लिए भी आगे आगे चैनल्स में मैं बताऊंगा। ये वैसे मैं EMA 9 और EMA 20 यूज करता हूँ। दूसरा मैं पिवट पॉइंट यूज करता हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। और एक छोटी सी आप चीज देख सकते हो, वॉल्यूम आपको देखना चाहिए, वॉल्यूम कहाँ पे यूज होता है। और धन ऐप के फीचर के साथ ही मैं इस स्टॉक के अंदर आपको एक बढ़िया सा फीचर्स दिखा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करे। आप किसी भी स्टॉक का नाम यहाँ से सर्च कर लीजिए, ठीक है जी। सबसे पहले क्या हम इसके अंदर देख सकते हैं, अभी इसके अंदर काम करें या ना करें। ये तो कल की इसकी स्ट्रेंथ रही है, जो लास्ट अभी गुजरा है फ्राइडे। टेक्निकल के अंदर ये क्या कह रहा है हमें स्टॉक। टेक्निकल के अंदर ये आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बनाकर देगा। आप देख रहे हो तो आपको सामने होएगा। इसका अगर रेजिस्टेंस की बात करें, 4276 इसका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है। सेकंड रेजिस्टेंस आ रहा है 4318। और थर्ड रेजिस्टेंस आ रहा है 4357। ठीक है जी। ये पिवट पॉइंट लेवल क्लासिक में, या अगर हम फिबोनाची में देखें, फिबोनाची में जो रेजिस्टेंस दे रहा है 4269, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें, तो 4196 पहला सपोर्ट है, 4158 दूसरा सपोर्ट है, 4116 इसका थर्ड सपोर्ट है इसका। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसके अंदर आप देखिए, पीरियड्स के अंदर जो 5 SMA है, उसमें वेरिश है, 10 SMA वेरिश है, 20 SMA वेरिश है, 50 SMA वेरिश है, और 100 SMA से बुलिश है, 20 SMA भी बुलिश है। RSI में अभी जो नेचुरल है,
ATR में लॉस है, स्टॉक में नेचर है, बुलिश है, वीक ट्रेंड, अभी ADX इसका वीक ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर आपको ट्रेंडों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर आपको ट्रेंडों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। मार्जिन में क्या होता है दोस्तों, ये जैसे हमें पता नहीं होता, अभी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, इंट्राडे कवर ऑर्डर लगाएंगे तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, MTF होता है, MTF में कितनी इन्वेस्टमेंट है और डिलीवरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है। ये देखिए इंट्राडे दे रहा है तो इसके आगे ट्रेड उस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है और कितना हमें मार्जिन यूज करने को लग रहा है। डिलीवरी में तो पता ही आपको फुली मार्जिन लगता है, उसकी में तो कहने की कोई बात नहीं है। ये स्टॉक हमें, मेरे पास 9 स्टॉक्स पड़े हैं, ठीक है जी, आपके पड़े हैं, इसके अंदर हमें लोन भी प्रोवाइड कर देता है स्टॉक के अंदर, ठीक है जी। फंडामेंटल स्टॉक का क्या कह रहा है, अब आप ये देखिए सबसे अच्छी बात जो देखने की है, पिछले 5 साल की अगर हम गणित करें तो 2340% स्टॉक ने गेन किया है। 4 सालों में 2340, 3 सालों में 1566, 2 सालों में 855, पिछले साल अभी 1 साल जो हुआ अभी स्टार्टिंग में, तो उसमें 90% का गेन किया है। स्टॉक की इनकम कम हुई है पर किसी कारणवश हुई है, पर इतनी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप 84523 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो इसके 36 की चल रही है। डिलीवरी जो डिविडेंड स्टॉक दे रहा है 0.65% है। ROC 22.61% है। ROT 31.02% है। बुक वैल्यू 309 रुपये है और फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये है। प्राइस बुक रेशियो है 13.14। देखिए डन ऐप है, इतनी अच्छी आपको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ ही एक मिनट रुकिए, और भी मैं आपको स्टॉक के अंदर दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको मनी कंट्रोल के अंदर बताया था, ठीक है, वो सब चीजें आप इसी के धन ऐप के अंदर ही यूज कर सकते हो। जैसे प्रमोटर है, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए बरकरार पड़ी है, प्रमोटर कहीं जाने के कोई मूड में नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स 84%, इन लोगों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है पिछले क्वार्टरों के मुकाबले। फॉरजन इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक इन्वेस्टर्स जो मैंने आपको बताया था, जो हम लोग खरीदते हैं, हमारी होल्डिंग थोड़ी कम हुई है क्योंकि जब देखा ये स्टॉक गिरा जी हम लोग ही सेल कर दो, पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं। गवर्नमेंट की होल्डिंग है नहीं है, अदर की होल्डिंग है नहीं है, ठीक है जी। ये देखिए, अब कैपिटल गुड्स है, शिप बिल्डिंग एंड अलाइड सर्विस, जो ये प्रोवाइड करता है, शिपों में जो काम होता है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। पार्ट ऑफ इंडेक्स, किन किन स्टॉक के अंदर इसका पार्ट है, निफ्टी मिड कैप का पार्ट है, जो निफ्टी लार्ज का पार्ट है, जो निफ्टी MDSL का पार्ट है, निफ्टी 200 का ये पार्ट है, निफ्टी 500 का पार्ट है। ये भी हमें इसी स्टॉक, इसी धन ऐप के अंदर हमें ये चीजें पता चलती हैं। ये आपको बहुत कम मुझे लग रहा प्लेटफॉर्म के अंदर पता होगा। मैंने जरोदा का अकाउंट भी मुझे नहीं पता लगा, एंजल ब्रोकर का मैंने देखा, काफी देखे हैं, पर जो मुझे इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है वो किसी स्टॉक के अंदर नहीं हो रही है। अगर इसकी फाइनेंशियल जो भी मैं आपको मनी कंट्रोल के अंदर बता रहा था वो भी चीज आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। ये देखिए क्वार्टर 23-24 के अंदर, 23-24 जो भी पिछला क्वार्टर गया उसमें साल बाई साल हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉसेस पता चलेगा। ये देखिए 1809 करोड़, 1040, 563, 463, 377 करोड़ का प्रॉफिट। साल बाई साल इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये कंसिडर स्टेटमेंट होती है, एक होती है स्टैंडर्ड होती है। हम ईयरली भी देख सकते हैं, क्वार्टरली भी देख सकते हैं, जो क्वार्टरली हमने मनी कंट्रोल के अंदर देखी थी। ये देखिए 696 करोड़, 663 करोड़, 627 करोड़ प्रॉफिट, तो भाई इनका बढ़ रहा है। शेयर कैपिटल, जो आपको ब्रीक चीजें हैं वो आपको मनी कंट्रोल स्टॉक के एक स्टॉक क्या सभी स्टॉक के अंदर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर तो आपको अब आप डिसाइड कर सकते हो इस स्टॉक के अंदर हमें लेना चाहिए या इसको बेच देना चाहिए, पर मैं तो ये यही कहूंगा आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है जी। ये आपका रिस्क होगा, इसके साथ आप इसके अंदर काम कर सकते हो। मैं सिर्फ एक आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भी स्टॉक अगर गिरा है तो हमें इसके अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया, अभी क्वार्टर 2 का आना है, क्वार्टर 3 का आना है, क्वार्टर 4 का आना है। मार्केट में अगर कोई चीज ऊपर जा रही है उसने एक बार नीचे आना ही आना है। नीचे आकर फिर वो दोबारा से अपना एक नए, अगर उसने एक अपना नए हाई बनाना है तो नीचे से ऊपर को जाएगी ना यार वो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना यार दोस्तों।
अगर इसमें कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा लास्ट बार, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये अपना यूट्यूब का जो मैंने अभी चैनल बनाया है, एक दो वीडियोस मेरी पुरानी भी पड़ी हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो, और इसको भी आप देखें और शेयर जरूर करें। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करूंगा, तो आप उस पर भी मुझे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। पहले आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद जैसा हुआ हम बात करेंगे। दूसरी बात, आपके पास कोई ऐसा स्टॉक हो जो आपने ले रखा है, आपको उसमें लॉस फेस कर रहे हो, या आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मैं उसमें से एग्जिट करूं या मैं अपना लॉस बुक करूं, कुछ से समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके बारे भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप मुझे मेरा साथ दीजिए, मैं आपका टोटली साथ दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझे अच्छा साथ मिला तो मैं जॉब भी छोड़ूंगा, आपके साथ ट्रेड करेंगे। और निफ्टी बैंक निफ्टी में जो अगर आप ट्रेड्स करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, उसमें मैं शुरू कर रहा हूँ मंडे से ट्रेड्स देने के लिए। अगर इस मंडे को ना हुआ, जैसे जैसे लोग मेरे साथ ऐड होते चले जाएंगे, मेरे लोग से क्या मेरे फ्रेंड्स ऐड होते चले जाएंगे, तो हम उसको अच्छा इंप्रूव करेंगे। आपको प्रॉपर बताऊंगा हमें ट्रेड क्यों लेना था, हमें यहाँ पे एसएल क्यों रखना था, आपको एक एक चीज की जानकारी उसके अंदर दोस्तों मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को देखा, समझा। और आपका एक और धन्यवाद हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। जय खाटू श्याम।